हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कल के लिए क्षमा करेंगे। कल कुछ शारीरिक असुविधा होने के कारण बिना इन्फॉर्म किए कल क्लास मिस हो गई। आप लोग सवेरे के सत्र में इतना सिंसियरली टाइम निकाल करके ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। वैसे भी सर्दी का प्रकोप भी ज़्यादा है, लेकिन तब पर भी मैं अनइन्फॉर्म्ड रहा, तो उसके लिए आप सब से माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम से अपने दिन को आरंभ कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात तो और हो ही क्या सकती है। महाप्रभु जैसे अपने भक्तों को लेकर के प्रत्येक दिन ही उदिल अरुण पूरब भागे, द्विज मणि गौरा अमानि जागे, भगत समूह लैया साथे, गैलो नगर ब्राजे। महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के प्रत्येक दिन ही इसी प्रकार अरुणोदय काल पर हरिनाम संकीर्तन भगवान नाम से ही अपना दिन आरंभ करते थे। तो हम लोग भी महाप्रभु के उस आदर्श का अनुसरण करने की अपने अधिकार के अनुसार यत्किंचित सामर्थ्य के अनुसार हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। महाप्रभु अवश्य ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और उसके बाद में फिर भगवान की ही मुख निसृत वाणी भगवत गीता को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग द्वितीय अध्याय को श्रवण करना आरंभ किए थे, जहां पर भगवान ने अब अर्जुन के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश देना आरंभ किया है। हम लोग श्रवण कर रहे थे, पहले तो भगवान ने अर्जुन के ऊपर शासन किया और शासन करने के बाद में उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करी। लेकिन अर्जुन ने जिस समय पर भगवान की शरणागति ग्रहण करी है और अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता को प्रकाशित किया, तब जाकर के भगवान ने उनको उपदेश देना आरंभ किया है। भगवान आत्म तत्व के विषय में बतलाते हुए कह रहे हैं कि अशोचन अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्यसे, कि अर्जुन तुम्हारी बातें तो बड़ी पंडित जैसी हैं, लेकिन जो शोक करने लायक नहीं है तुम उसके लिए भी शोक कर रहे हो। उसके बाद में भगवान ने 12वें श्लोक के अंदर आत्म तत्व के विषय में और प्रत्येक जीव की व्यक्तिगत सत्ता की निरंतरता के विषय में बतलाया। क्या समझे? प्रत्येक जीवात्मा की अपनी इंडिविजुअल सत्ता है, और वो सत्ता पहले भी थी, अभी भी वर्तमान है और परवर्ती काल में भी रहेगी। इस बात को भगवान कहते हुए बतलाते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिप, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमथ परम। कि हे अर्जुन, यहाँ पर तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे सबके सब तो पहले भी विद्यमान थे, अभी भी हैं और परवर्ती काल में भी रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सारे राजा तुम्हारे आत्मीय स्वजन नहीं थे। अभी भी इनको देख रहे हो, और परवर्ती काल में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जहां पर ये सब नहीं रहेंगे, या मैं नहीं रहूंगा तुम नहीं रहोगे। इसलिए इनके लिए शोक करना ठीक बात नहीं है। इनके लिए तुम शोक मत करो। यदि अर्जुन प्रश्न करें कि इनके लिए शोक ना करो, आप कह रहे हो कि ये सबके सब अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, तो आप कह रहे हो युद्ध करो, मैं तो इनके साथ में युद्ध करते वक्त इनको मार दूंगा, तो ये कहाँ रहेंगे? ये तो मर जाएंगे, इनका शरीर तो नहीं रहेगा। इनके अंदर तो ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पहले जीवित थे अब मर जाएंगे। तब ऐसे में भगवान ने 13वें श्लोक के अंदर बतलाया कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अरे अर्जुन, तुम इनकी मृत्यु को देख करके, ये यदि मृत्यु को प्राप्त होंगे, यदि यदि मर जाएंगे, तुम इनके शरीर में जो परिवर्तन देख रहे हो वो शरीर का परिवर्तन तो कैसा है? जैसे कि बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से जरा अवस्था। जैसे कि शरीर के अंदर बाल्य अवस्था से कुमार और कुमार अवस्था से जरा अवस्था आती है, तो उसको देख करके क्या तुम विचलित होते हो? उसको देख करके तो कभी विचलित होते नहीं। मतलब इस श्लोक के अंदर भगवान ने वर्णन किया था कि हमारे ही इस शरीर के अंदर दो ऐसे एस्पेक्ट हैं, एक जो परिवर्तनशील है और एक जो अपरिवर्तनशील है। इसलिए अर्जुन, यदि तुम कह रहे हो कि इनका शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, इनके शरीर मर जाएगा, तो मरने के बाद में पुनः वापस नया शरीर भी तो मिलेगा। तो जैसे तुमने इनको परिवर्तन होते हुए तो पहले भी देखा है,
तुम अपने स्वयं को यदि अनुमान लगाओ, तुम्हारी बाल्य अवस्था में जैसा शरीर था वैसा शरीर अभी है नहीं, और कुमार अवस्था के बाद में अभी जैसा शरीर है वैसा वार्धक्य काल में, वैसा बुढ़ापे के अंदर रहेगा नहीं। और बुढ़ापे के बाद में जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद में पुनः वापस नया जीवन भी तो मिलेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, तो देह अंतर अर्थात देह निपात हो जाने के बाद में, ये शरीर छूट जाने के बाद में पुनः वापस नया शरीर तो मिलेगा ही। तो शरीर तो हर समय ही बदल रहा है। क्या कुमार से जवान अवस्था, क्या बाल्यकाल से कुमार अवस्था और कुमार अवस्था से वृद्धावस्था जब आई, तब के शरीर नहीं बदला? तब भी शरीर बदला था। तो शरीर जब मृत्यु के बाद में पुनः वापस जब नया शरीर मिलेगा, तब भी वो एक तरह से शरीर का परिवर्तन ही तो है। तो तुम धीर होते हुए उसके विषय में कैसे मोहित हो रहे हो? धीरस्तत्र न मुह्यति, अर्थात हमारे इस शरीर में भले ही कितने सारे परिवर्तन क्यों ना हुए हो, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन होने पर भी जो आत्मा है वो आत्मा अपरिवर्तनशील है। वो आत्मा अपरिवर्तनशील है, उस आत्मा में तो कभी परिवर्तन होता नहीं। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि प्रभु, मैं अपने ही आत्मीय स्वजनों को यदि मार दूंगा तो इनके मरने से मुझे तो दुख कष्ट तो होगा ही। तो ऐसे में भगवान उनको 14वें श्लोक के अंदर बतलाते हैं कि हाँ, इस शरीर के परिवर्तन को लेख करके विचलित नहीं होना, इसको देख करके सहनशीलता को धारण करना होगा। और उसी को बतलाया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखद आगमा पायनो नित्यस तान तितिक्षव भारत। तितिक्षव अर्थात सहनशील हो जाओ, और सहनशील हो जाओ क्योंकि इंद्रियों के जो सुख प्राप्त होते हैं, और इंद्रियों को जो, इंद्रियों के विषय से संसर्ग से जो सुख मिलता है, इंद्रियों का विषय से दूरीकरण से जो दुख मिलता है, तो ये सुख और दुख कैसा है? ये ठंडे और सर्दी के समान है। जैसे अभी ठंड का समय है, तो ठंड का समय आते ही क्या आप लोग स्नान करना छोड़ देते हैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो अपने कर्तव्यों को पालन करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। चाहे गर्मी का समय हो, तो माताएं क्या भोजन बनाना छोड़ देती हैं कि बहुत गर्मी है, आग के पास में, चूल्हे के पास में नहीं जाना, हम तो भोजन नहीं बनाएंगे। या सर्दी आ रही है, तो सर्दी के आगमन से क्या हम स्नान करना, क्या हमारी दैनिक क्रियाएं जो हैं वो छोड़ देते हैं? बल्कि आप लोग तो सर्दी के समय में ही ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जग करके और भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो। तो एक धर्मपरायण व्यक्ति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ठंडा या गर्म, वो अपने कर्तव्यों को पालन करता है। ठीक उसी प्रकार तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और तुम अपने कर्तव्यों को यहाँ पर पालन करने में ढिलाई मत करो। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मनुष्य को यदि सुख का अनुभव हो तो भी करना चाहिए, दुख का अनुभव हो तो भी करना चाहिए। ये सुख और दुख कैसे हैं? ये सर्दी और गर्मी के समान है। और सर्दी और गर्मी के आने से जैसे व्यक्ति अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को पालन करने में ढिलाई नहीं करता, ठीक उसी प्रकार तुम भी क्षत्रिय होने के कारण अपनी धर्म को पालन करने में ढिलाई मत करो। भले ही इसमें तुम्हें सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, तुम अपने आत्मीय स्वजनों को मारोगे तो उसके कारण तुम्हें दुख हो सकता है, लेकिन तितिक्षव तांग तितिक्षव भारत, तुम सहनशील बनो। अब यहाँ पर एक तात्पर्य ये है, या उदाहरण देकर के समझाते हैं कि काफी सारी चीजें देखो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा, एक जोग होती है, वो कभी अगर अगर स्किन पर चिपक जाए तो वो खून चूसने लग जाती है ना? और उसको आप कितनी भी कोशिश करो हटाने की, कभी कभी तो वो इतनी स्ट्रांगली उसका ग्रिप होता है, वो ऐसे पकड़ लेती है कि आपकी चमड़ी उखड़ जाएगी। लेकिन आप उस जी जोक समझते हैं ना, लीच जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, तो उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे तो वो हटेगी नहीं, आपकी चमड़ी उखड़ जाएगी लेकिन वो हट नहीं पाएगी। लेकिन क्या है, उन जोक के अंदर उनकी ब्लड, उनका खून पीने का, खून रक्त अपने शरीर में भरने की एक फिक्स उनका परिमाण है। तो जब वो उतना परिमाण तक खून पी लेती है, उसके बाद में अपने आप ही क्या होता है, वो हट जाती है। या तो फिर थोड़ा सा एक झटका मारो, झटका मारते ही हट जाती है। तो एक तो
सिचुएशन ये है जहां पर हमें हमारे को किसी जोक ने यदि पकड़ लिया, तो हम बहुत प्रचेष्टा करके उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हट नहीं रही है, तो कभी कभी तो स्किन पर भी रैशेस पड़ जा रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? तितिक्षव, शांत हो जाओ। और कुछ समय शांति होने के बाद में क्या होगा, वो अपने आप ही उसे छोड़ देगी, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तान तितिक्षव भारत, सहिष्णुता धारण करो, तुम सहनशील बनो। और सहनशील बनने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बलहीन हो, तुम नपुंसक हो, इम्पोटेंट हो जाओ। नहीं, सहनशील बनने का मतलब कायरता नहीं है। ऑफ कोर्स हमें अपना जो अधिकार है उस अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। और महाप्रभु ने किंतु जिस सहनशीलता की बात बतलाई है, और साधारणतः जिसको सहनशीलता कहा जाता है, दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे आज के समय पर जो है ये टॉलरेंस शब्द, ये इनटॉलरेंस शब्द बहुत ज्यादा मीडिया में भी यूज किया जाता है। कई धार्मिक लोग कहते हैं कि सबके अपने अपने धर्म के मत हैं, सबके अपने अपने रिवाज हैं। तो इसीलिए यदि अन्य धर्म के व्यक्ति कुछ ऐसा दुराचार कर रहे हैं या कुछ ऐसा आचरण करते हैं जो कि हमारे धर्म के से मेल नहीं खाता, तो ऐसे में क्या करो? टॉलरेंस, लेट्स बी टॉलरेंट। लेकिन वहां पर जो तितिक्षा की परिभाषा दी गई है, और यहाँ श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु किंबा कृष्ण द्वारा दी हुई सहिष्णुता की परिभाषा, दोनों में फर्क है। यहाँ भगवान तितिक्षव होने की बात जब अर्जुन को कह रहे हैं, तो उसका उद्देश्य केवल ये है कि हे अर्जुन, तुम फोकस्ड रहो। सहिष्णुता धारण करने का अर्थ ये है कि हमारा जो लक्ष्य है, हम लक्ष्य से विचलित ना हो। कभी कभी क्या होता है, कोई परेशानी आने के कारण या कुछ भी जीवन में असुविधा होने के कारण हम विचलित हो जाते हैं, सहनशीलता नहीं होती। तो सहनशीलता के अभाव में हम विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने के फलस्वरूप हमारा जो टारगेट था, हमारा जो गोल था, उस गोल से ही हम हट जाते हैं। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? सहिष्णुता धारण करके अपने गोल पर फोकस्ड रहना चाहिए। क्रिकेट के अंदर जैसे आपने सुना होगा, क्रिकेट में कुछ लोग जो है आ, जैसे ओपोनेंट टीम वाले जो होते हैं, वो ओपोनेंट टीम वाले क्या होते हैं, जैसे मानो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गाली गलौज करके लिंचिंग के माध्यम से किसी तरह से क्या करते हैं, प्लेयर्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ताकि क्या होगा, फिजिकली खेल के अंदर तो उनको हरा नहीं पा रहे, लेकिन मेंटली उनको डिस्टर्ब करके उनका ध्यान उसी गाली गलौज पर चला जाएगा। वो मन ही मन में गुस्से हो जाएंगे, गुस्से होकर के ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ना सही, इस तरह से हम जीत जाएंगे, ये कोशिश की जाती है कभी कभी खेलों में। तो यहाँ पर भगवान जब कह रहे हैं, तान तितिक्षव भारत, हे अर्जुन तुम सहिष्णुता को धारण करो, सहनशील बनो। सहनशील होने के पीछे तात्पर्य ये नहीं है कि तुम नपुंसक हो जाओ किंबा तुम कायरता का प्रदर्शन करो। सहनशीलता धारण करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि तुम फोकस्ड रहो। तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। असुरों को, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो आतताई है, उनको मारना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए सहनशील होकर के अपने धर्म का पालन करो। या सहनशील होने से प्राप्त क्या होगा? तब उसको 15वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुःखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यदि तुम सहिष्णुता को धारण करते हो, सम दुःखम सुखम धीरम, यदि तुम धीर व्यक्ति हो जाते हो, देखो धीर शब्द का व्यवहार पहले भी किया गया था, है ना। धीरस्तत्र न मुह्यति। तो धीर शब्द का अर्थ यहाँ पर एक हमने बतलाया था कि जो व्यक्ति किसी प्रकार के नशे में नहीं पड़ा हुआ हो। और सबसे बड़ा नशा क्या है? ये देहात्म बुद्धि, ये शारीरिक शरीर और शरीर संबंधी आसक्ति, यही सबसे बड़ा नशा है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम धीर बनो। धीर होने का मतलब क्या है? कि तुम सुख और दुख में समान हो जाओ।
सम दुख सुखम धीरम। दुख आए चाहे सुख आए, उसके अंदर समानता से कार्य करो। हमको अपने जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं, फेलियर्स आते हैं, तो फेलियर्स को तो सहन करना सीखना ही सीखना पड़ेगा। लेकिन फेलियर्स को सहन करने के साथ साथ में जो सारे सक्सेस होते हैं, उन सक्सेस को भी सीखना, सहन करना सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी खुशी का माहौल होता है तब तो हम ऐसे फूल करके गुब्बारे हो जाते हैं, तब भी हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। और जिस समय हमारे भी जीवन में विपत्ति आती है, दुख कष्ट आते हैं, तो दुख कष्ट आने पर तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो ही जाता है। इसलिए यहां पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, सम दुखम सुखम धीरम। तुम क्या करो हे पुरुष पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ मतलब हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। अर्जुन तुम कौन हो? तुम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए क्या करो? सुख और दुख आने से विचलित मत हो। इन दोनों में क्या करो? समभाव रखो। इन दोनों के प्रति तुम न्यूट्रल हो जाओ। और यदि तुम ऐसे न्यूट्रल हो जाते हो, यदि तुम ऐसी सहिष्णुता धारण करते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? सोमृतत्वाय कल्पते। तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। अब इसको हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे समझें? इसको हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसे समझेंगे कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में सुख या दुख जो कुछ भी आए, उसको उसके प्रति समभाव रखना होगा। जैसे हम जिस किसी आश्रम में हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम जिस किसी आश्रम में क्यों ना हो, अल्टीमेटली वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। धीरे धीरे हम अगले आश्रम की ओर अग्रसर होएं। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें भगवत भजन करते 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 वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब जैसे ही बात सुनते हैं संन्यास आश्रम की, भगवत भजन करने की, तो तुरंत मन में खटकती है कि संन्यास ग्रहण करना मतलब परिवार को छोड़ना पड़ेगा, पुत्र परिजन पत्नी इन सब का त्याग करना पड़ेगा। अरे चैतन्य महाप्रभु ने तो यही करके दिखलाया। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में अपनी बूढ़ी माँ को, अपनी पत्नी को त्याग करके संन्यास ग्रहण किया, हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया ना। तो महाप्रभु यही आदर्श प्रस्तुत करके हमें दिखलाए हैं कि संन्यास आश्रम ग्रहण करने में हो सकता है जरा कष्टदायक हो, अपने आत्मीय स्वजनों को छोड़ना और संन्यास आश्रम के अनुरूप नियमों को पालन करना हो सकता है कष्ट हो, उसमें सुख उसके अंदर दुख मिले। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसका फल क्या होगा? अमृतत्वाय कल्पते। वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो। तो अपने क्षत्रिय धर्म का यदि निर्वाह करोगे, उसके लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। उसके लिए हो सकता है तुम्हें अपने स्वजनों को मारना पड़े, लेकिन तब पर भी क्या करो? सम समभाव हो जाओ। और समभाव को धारण करते हुए क्या करो? तुम युद्ध करो, युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भगवान इसलिए, यदि अर्जुन प्रश्न करे कि मैं इनको मारूंगा, मैं अपने इन आत्मीय स्वजन को मारूंगा, तो इनको मारने से क्या मुझे दुख नहीं होगा और इनका शरीर नाश होगा? तो भगवान उसको अगले श्लोक के अंदर समझाते हैं, 16वें श्लोक के अंदर, कि देखो अर्जुन, जो तुम्हें सामने दिख रहा है इनका ये शरीर तो हर समय मरा हुआ ही है। भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयरोपि दृष्टो अंतस, त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। भगवत गीता ये गीत है ना, भगवत गीता ये गीत है भगवान के द्वारा गाया हुआ, है ना। तो ये पोयम है, ये गीत है। और गीत के अंदर जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारी राइमिंग्स होती हैं, है ना। जैसे हम कोई भी कीर्तन करते हैं या कोई भी गीत गाते हैं, तो उस गीत के अंदर होता है ना कि शब्दों की शैली कुछ इस तरह से व्यवहार की जाती है कि उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। तो भगवत गीता भी एक तरह का गीत है। इसलिए इस श्लोक के अंदर देखो, इस श्लोक के अंदर ये ही कैसे अलंकार का प्रयोग किया गया है। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। मतलब सत और भाव,
इन दो शब्दों को इंटरचेंज करते हुए बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ पर कृष्ण ने गाया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। मतलब एक ही शब्द को इंटरचेंज करके यहाँ पर ये गीत है ना, तो इसलिए यहाँ दिखलाया जा रहा है। आ, जैसे उदाहरण उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं ना कि आप वृंदावन में से किसी भक्त को बाहर निकाल सकते हो, किंतु किसी भक्त में से वृंदावन को बाहर नहीं निकाल सकते। वृंदावन में से किसी भक्त को बाहर निकाल सकते हो, किसी भक्त में से वृंदावन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो शब्दों की अदला बदली है, लेकिन उससे कहने का मतलब अर्थ बड़ा सुस्पष्ट हो गया, और कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक सौंदर्य बढ़ गया है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि असत और सत दो शब्द व्यवहार किए। एक तो है असत। असत मतलब शरीर, भौतिक शरीर। और सत अर्थात आत्मा। दूसरी भाव और अभाव। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो असत है, जो शरीर है, जो शरीर है, भौतिक शरीर है, जो असत है, उसकी तो कभी भी सत्ता थी ही नहीं। वो तो कभी भी चिरस्थाई था ही नहीं। और जो सत वस्तु है, अर्थात जो आत्मा है, वो आत्मा तो कभी परिवर्तन होती ही नहीं, वो तो अपरिवर्तित है। ये किसने किया है? उभयोरपि दृष्टांत। ये दृष्टांत है। ये दृष्टांत किसका है? ये दृष्टांत है तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी लोग हैं, उन तत्वदर्शी लोगों ने ये दृष्टांत लिया है। क्या? कि उभयोरपि, इन दोनों में से जो असत है, अर्थात जो आत्मा है, जो असत है अर्थात जो शरीर है, शरीर की तो कभी चिरस्थायित्व है ही नहीं। और जो सत है अर्थात जो आत्मा है, वो आत्मा तो कभी परिवर्तन होती ही नहीं। ये बात भगवान ने क्यों कही? अब तक आप देखो, कृष्ण ने जब से कहना आरंभ किया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, या उससे पहले भी जिस प्रकार कृष्ण ने कहना आरंभ किया है, तो सारी यहाँ पर चर्चा जो है शारीरिक स्तर पर हो रही है। शारीरिक स्तर और आत्म तत्व के विषय में हो रही है। तो भगवान ने ये जो बात कहना आरंभ किया है कि नासतो विद्यते भाव, इसके माध्यम से अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तू सोचता है कि तू इनके शरीर को मारेगा, और इनके शरीर को मारने से इनको पीड़ा होगी। तो ये शरीर तो इसकी सत्ता तो कभी भी चिरस्थायी थी ही नहीं। मानो अभी तू यदि नहीं मारेगा, तो परवर्ती काल में भी इस शरीर को तो मरना ही मरना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर असत है। ये भौतिक शरीर कैसा है? ये असत है। और ये असत शरीर, ये कभी भी चिरस्थायी नहीं है। भगवत गीता गीता बड़ा सिद्धांतिक ग्रंथ है, इसलिए इसको समझने के लिए जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, है ना। भगवान किस श्लोक को किस लिए कह रहे हैं, और उस श्लोक के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे बार बार सुनेंगे, और फिर घर जाकर के भी यदि पढ़ें, तो अवश्य ये चीजें क्लियर होगी। भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तुम यदि इनके शरीर को मारोगे, ये शरीर मर जाएगा। तो जैसे ये अभी युद्ध की भूमि में मर रहा है, तो ये तो वैसे भी मरना ही है। क्यों? क्योंकि ये असत है। और दूसरी ओर यदि तुम विचार करो कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब के सब मेरे आत्मीय स्वजन हैं, इनको इनके साथ मेरा नित्य संबंध है, तो ये संबंध जिस आत्मा से है, वो आत्मा तो कभी परिवर्तित होती ही नहीं। तुम यदि उनको बाण मारोगे, तो बाण मारने पर भी किंतु वो आत्मा तो अपरिवर्तित है। यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को पालन करो। तो अपने कर्तव्य को पालन करो, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ये जो असत शरीर है, उसको कभी भी चिरस्थायी था ही नहीं। तब अगले श्लोक में बतलाया, अविनाशी तो तद्विद्धिम येन सर्वम इदम ततम, विनाशम्या विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। इस श्लोक के अंदर पुनः कृष्ण ने दो चीजों का वर्णन किया है। एक है विनाशी और एक है अविनाशी।
विनाशी मतलब जिसका विनाश होता है, जो नष्ट होती है। और अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो वो दो तत्व कौन कौन से हैं? अविनाशी तो आत्मा है, और वो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। और विनाशी जिसका नाश होता है वो कौन है? बोले वो शरीर है। तो भगवान इस श्लोक के अंदर कह रहे हैं, अविनाशी तो तद विद्धिम येन सर्वम इदम तथा। सर्वम इदम, सर्वम इदम मतलब संपूर्ण, सब जगह पर। सब जगह पर कहाँ पर? यहाँ पर स्पष्ट तो वर्णन किया नहीं, लेकिन क्योंकि पुराने श्लोकों के अंदर शरीर की ही चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है सर्वम इदम मतलब संपूर्ण शरीर में। सारे शरीर के अंदर क्या होता है? अविनाशी तू तद विद्धिम। ये जो अविनाशी है, जो कि सारे शरीर में, जो जो सारे शरीर में विद्यमान है, वो सारे शरीर में विद्यमान रहने वाली वस्तु को क्या समझो? अविनाशी। जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है। और वो अविनाशी, उसे क्या मानना होगा? वो आत्मा कभी भी नष्ट करने में उसको कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। उस अविनाशी आत्मा को विनाशम, विनाशम अव्ययस्य अस्य, उस अविनाशी आत्मा को यदि कोई नाश करने की कोशिश कर रहा है, अस्य अर्थात इसे, इसे यदि कोई नाश करने में कोई भी सामर्थ्यवान है नहीं। कश्चित कर्तुम अर्हसि, उसको कोई भी नाश करने में सामर्थ्यवान है नहीं। अर्जुन यदि ये कहे कि मैं बाण मारूंगा, और मेरे बाण मारने के माध्यम से भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का शरीर यदि नष्ट होगा, बाण तो किसी भी स्थान पर जाकर के लग सकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है, वो आत्मा संपूर्ण शरीर में ही विद्यमान है। संपूर्ण शरीर में उस आत्मा, वो आत्मा विद्यमान है। यद्यपि आगे आने वाले अध्यायों में भगवान इस चीज को क्लियर करेंगे कि आत्मा कहाँ रहती है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय में विराजित रहती है। लेकिन वो आत्मा संपूर्ण शरीर में किस रूप में विराजमान है? चेतनता के रूप में। आत्मा का इस शरीर में वास किस रूप में है? पंच प्राणों के रूप में। पंच प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये पंच प्राण होते हैं बताए गए, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये पंच प्राण, इन पंच प्राणों के रूप में आत्मा सारे शरीर में विद्यमान है। वो चेतनता रूप में सारे शरीर में आत्मा विद्यमान है। इसलिए अर्जुन, तुम यदि बाण मारोगे, बाण मारने से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जिस किसी शत्रु का शरीर यदि विदीर्ण होगा, तो शरीर विदीर्ण होने पर भी किंतु आत्मा विदीर्ण नहीं होगी, आत्मा नहीं मरेगी। क्यों? अविनाशी तू तद्विध्यम। उस आत्मा को अविनाशी समझो, उसे अविनाशी जानो। और उस अविनाशी आत्मा को कोई भी नाश करने में, विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हसि, उसको कोई भी नाश करने में सामर्थ्यवान नहीं है। इसे तुम यदि बाण मारोगे भी तो उनके शरीर को लगेगा, उनका शरीर भले ही नाश होगा, लेकिन शरीर नाश होने से तो वापस उनको नया शरीर मिलेगा ना। देहांतर प्राप्ति, पुराने श्लोक में कहा गया है कि उनका देहांतर हो जाएगा। बल्कि अभी उनका बूढ़ा शरीर है, ये बूढ़ा शरीर नाश होगा, और बाद में उनको नया शरीर मिलेगा जिसके अंदर नया बल होगा, नई शक्ति, पौरुषत्व होगा। तो इसलिए अर्जुन तुम क्या करो? तुम युद्ध करो। अगले श्लोक में भगवान ये चीज बतलाएंगे, स्पष्ट कर देंगे कि तस्मात् युद्धस्व भारत। अगले श्लोक में भगवान ये चीज स्पष्ट करेंगे कि अब तक मैंने तुम्हें ये सारा सब ज्ञान दिया है, इसलिए इसके फलस्वरूप तुम क्या करो? तुम युद्ध करो। भगवान आगे इस श्लोक में क्या बतलाते हैं? इस श्लोक में भी यहाँ पर जो बतलाया गया है कि कैसे अविनाशी वो आत्मा है, उस आत्मा का साइज कितना है और क्या सब, टीका के अंदर वो विस्तार से वर्णन है। वो हम लोग कल की क्लास में फिर श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।